कुछ चटपटा, मज़ेदार और टेस्टी सी खाने की क्रेविंग हो रही है तो बनाएं आप लोग अपने घरों पर ये मलाई टिक्का की टेस्टी सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई टिक्का की टेस्टी सी रेसिपी जो कि ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होती है। ये जितनी खाने में देखने में खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। और मज़े की बात यह है कि बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, लेकिन जब आप इसको बना कर खाएंगे तो आप बाज़ार का रास्ता भूल जाएंगे। टेस्टी सही ये चिकन सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती है। तो देर किस बात की, इस मज़ेदार सी ग्रेवी वाले चिकन मलाई टिक्के की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बाउल और उसमें शामिल करूँगी 1 कप फ्रेश दही है मेरे पास। साथ ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी टेट्रा पैक की क्रीम, जो कि पूरा पैकेट ही मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो दही की क्वांटिटी को ज़्यादा कर लें। 1 चम्मच भर कर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच हरी मिर्चें हैं कुटी हुई शामिल करूँगी। लेमन जूस है मेरे पास 2 टेबलस्पून, ये भी इसी में ऐड कर दिया है और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करें ताकि दही और जो मलाई है वो यकजान हो जाए। तो हम इसमें पाउडर मिसाले शामिल कर लेते हैं। नमक शामिल किया है 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर का। चिकन टिक्का मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, 1 चम्मच भर कर शामिल कर दें। चाट मसाला होममेड है मेरे पास, जो कि मैंने रमज़ान शरीफ में ही बनाकर आप लोगों से शेयर किया था। बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है और आप लोगों ने 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। अब तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को आपने रख देना है साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिया है वो चिकन की मैंने लेग पीसेस का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने गहरे गहरे से यहाँ कट्स लगवा लिए हैं। ये 3 अदद लेग पीस हैं, जिसके साथ थाई भी शामिल की है मैंने, और वज़न में देखें तो 1 किलो के बराबर है। अब जो मैरिनेशन हमने बना कर रखी थी वो तमाम इस चिकन पर हमने ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है, मिक्स कर लेना है। और जो गहरे गहरे से कट्स हैं इनके अंदर तक आप लोगों ने मैरिनेशन लगाकर रख देनी है। अच्छा, मैरिनेशन को आप लोगों ने 4 से 5 घंटे लाजमी रेस्ट पर रखना है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसको 4 से 5 घंटे तो लाजमी रखिएगा। मैं यहाँ पर इसको फ्रिज में रख रही हूँ और 5 घंटे के बाद मैंने इस मैरिनेशन को ओपन किया है और ये देखें अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है चिकन। अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें एक एक करके ये वाले पीस हमने ऐड कर देने हैं और बाकी जो मैरिनेशन बची है इसका इस्तेमाल भी हम इसी रेसिपी में करेंगे। चलें जी, वीडियो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं मज़े की रेसिपीज़ बनाकर आप लोगों से शेयर कर सकूं। 1/2 कप मेरे पास यहाँ पर कुकिंग ऑयल का है, जो कि मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। ऑयल हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, तभी आपने चिकन के एक एक करके पीसेस इसमें ऐड कर देने हैं और इसको 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर एक साइड से और 10 से 12 मिनट दूसरी साइड पर आप लोगों ने इस चिकन को कुक कर लेना है। और जैसे ही आप लोगों को लगे कि चिकन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है तो आपने इसकी साइड को चेंज करना है और इसी तरीके से दोनों साइडों को आपने अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और उसके बाद इसको आपने दम लगाकर 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है और जो हमने मैरिनेशन बचा कर रखी थी वो इस पर ऐड कर देनी है। तमाम आपने ऐड कर देना है। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें आधा कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर
पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस ग्रेवी के साथ इस चिकन को 10 मिनट साइडों को चेंज करते हुए पका लेना है, ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा पक जाए हमारी चिकन। अंदर तक हमारी चिकन जूसी और मज़ेदार बनेगी। और देखें यहाँ पर ग्रेवी हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इसको कवर लगाकर तकरीबन दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। साइडों को वक्फे वक्फे से आप लोग साइडों को चेंज करते रहें और 10 मिनट के बाद हम इसका कवर उतारेंगे। और देखिए मज़ेदार सी मलाई चिकन टिक्का हमारी ग्रेवी के साथ रेडी हो चुकी है। देखें लग रही है ना टेस्टी सी। और ये जितनी टेस्टी देखने में लग रही है, जायके में उससे ज़्यादा ही टेस्टी बनी है और सिल्की स्मूथ से इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। अब जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख लें। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ और यहाँ मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है और इसी पॉइंट पर हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। साथ ही हम इसकी कुछ गार्निश भी कर लेंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। लीमू के कतले शामिल कर रही हूँ, हरा धनिया स्प्रिंकल किया है और हरी मिर्चें यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। मज़ेदार सी हमारी मलाई चिकन टिक्का ग्रेवी के साथ रेडी हो चुकी है। आप इसको चाहें रोटी चपाती के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ या नान सर्व कर लें। बेहद टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी चिकन टिक्का मलाई ग्रेवी के साथ तैयार हो चुकी है। घर में बनाएं हाइजीनिक तरीके से और मज़े से एंजॉय करें। सर्व करूंगी मैं इसे सलाद के साथ, प्याज के कतले, खीरे और टमाटर के कतले के साथ, और सर्व करूंगी इसको नान के साथ। आप रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ भी ले सकते हैं। देखें चिकन कितनी सॉफ्ट और टेंडर हुई है और बेहद टेस्टी और मज़ेदार सी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।